हेलो ट्रेडर्स, वेलकम चैनल। सो आज की वीडियो में हम Q2 FY26 के रिजल्ट्स दो कंपनियों को डिस्कस करेंगे। एक है मनोरमा इंडस्ट्रीज़ और एक है DCB बैंक। ओके, ये दोनों मेरी पोर्टफोलियो सीरीज़ के अंदर स्टॉक्स थे, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से मैं मनोरमा इंडस्ट्रीज़ की PPT खोलता हूँ। ओके, सबसे पहले जो रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है वो 65% से इंक्रीज़ हुआ है। एबिटा इनका 93% से इंक्रीज़ हुआ है। और अगर पैट देखेंगे तो नियर अबाउट 105 एंड 106 के आसपास इंक्रीज़ हुआ है। वन और Q2 को मिला के उसमें भी आपको अच्छे नंबर्स दिखेंगे। अगर हम इनका ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, वो भी अगर पिछले ईयर में वो भी कुछ BPS नियर अबाउट 56 BPS से इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा हमें। ओके, उसके बाद अगर पैट मार्जिन देखेंगे तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए हैं, नियर अबाउट 13.7 से लेके 17%, जो कि एक काफ़ी अच्छा है। शीट की अगर आपको देखना है तो अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। पिछले क्वार्टर में लाइक FY25 के बाद FY26 के लिए इन्होंने अपना गाइडेंस दिया था 50% ये करोड़ रेवेन्यू करेंगे। ओके, अगर आप इसका यहाँ पे जो पिछले साल 771 से देखोगे तो ये रेवेन्यू ये इंक्रीज़ बनता था कुछ 35 टू 40% के आसपास। बट अभी इन्होंने अपना गाइडेंस को रिवाइज कर दिया, जो है 1150 100 करोड़ से इंक्रीज़ कर दिया। अब जो न्यू रेवेन्यू FY26 के लिए बनता है वो बनता है हमारा नियर अबाउट 49-50% के आसपास का PE रेशो करके बताऊँ। ओके, यहाँ पे अगर यहाँ पे ये पी अभी इस क्वार्टर से पहले 70 के आसपास था, और अगर जैसे ही क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं पी एडजस्ट हो गए 53। और अगर हम 1 ईयर फॉरवर्ड पी देखेंगे, ओके, 53 का पी दिखा रहा है। बट अगर हम अगले क्वार्टर जो इन्होंने बोला है एग्जीक्यूशन के लिए, नियर अबाउट 40 टू 45 के पी पे आ जाता है। और एक 50% ग्रोथ इंजन 40 टू 45 पी काफ़ी लाइक अब लिक्विडिटी हो चुका है। और अगर आप चार्ट पे भी देखोगे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी यहाँ पे पूरा हो गया है। मनोरमा इंडस्ट्री में थोड़ा इन्होंने पूछा था जो की पॉइंट्स थे इनके कॉन कॉल के, मैंने कॉन कॉल लाइव अटेंड की थी। एक तो जो गाइडेंस इन्होंने रिवाइज किया है, और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या आप ये मार्जिन्स जो यहाँ पे हैं ये सब मेंटेन कर पाओगे। ओके, ये 27.3 यहाँ पे थे और 17.5 यहाँ पे थे। तो उन्होंने बोला हम 17 to 7.5 आराम से मैनेज कर लेंगे, और जो अभी हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है उसको भी अच्छे से पूरा कर लें। इनका एक प्लांट है वो अगले Q3 के लिए कॉन कॉल में इन्होंने बताया है कि शट डाउन रहेगा। शट डाउन ऑन द रीज़न कि उसकी इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन करना है और उनकी मेंटेनेंस के लिए। बट उन्होंने बोला है कि वो जो शट डाउन है वो इनके रेवेन्यू गाइडेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। कॉन कॉल एंड PPT का कंक्लूजन मेरी तरफ से, एक्स्ट्रा जो है आप खुद से पढ़ सकते हो। DCB बैंक पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे परफॉर्मेंस हाईलाइट्स हैं। एडवांसेस 19% से ग्रो करें, जो कि इनका टारगेट रहता है 2020 प्लस से, लाइक थोड़ा बहुत 19-20 यहाँ पे चलता है। और अगर डिपॉजिट देखें वो भी 19% के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इस बार 18% है, जो कि पिछली बार थोड़ा % था, वो भी इस बार इम्प्रूवड है। ग्रोस NPA थोड़ा कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है। नेट NPA थोड़ा सा बढ़ा है, बढ़ा इन द सेंस कंपेरेटिवली लास्ट ईयर, तो वो एक लाइक फ्लैटिश है। पिछले क्वार्टर में इनके स्लिपेजेस बढ़ गए थे, तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक था जिसमें मैंने पोजीशन कट करी थी, लाइक नियर अबाउट हाफ कर दी थी, क्योंकि इनके स्लिपेज वगैरह काफ़ी बढ़ गए थे। बट इस क्वार्टर में थोड़ा ठीक दिख रहा है। बट ऐसा नहीं है कि इन्होंने एडवांसिस लाइक पिछले जो ईयर था 25% के आसपास ग्रो किए, वो मैं लाइक की टारगेट कर रहा हूँ। जब ये 25 या उससे प्लस इंक्रीज़ करते हैं तो तब मैं थोड़ा इंटरेस्टेड रहूँगा फिर से बाय करने के। डिस्बर्समेंट देखोगे वो भी काफ़ी अच्छे से डिस्बर्स किया है इस क्वार्टर में भी। डिपॉजिट का ट्रेंड अच्छा बढ़ रहा है, कासा का लाइक कि ट्रेंड मेंटेन्ड है, और डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट वो भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है। अगर देखोगे यहाँ पे, अगर आप ये 3 क्वार्टर देखोगे, उसके बाद जो पिछला क्वार्टर था उसमें स्लिपेज काफ़ी अचानक से बढ़ गए थे, जिसकी वजह से मैंने पोजीशन कट किया था। और इस क्वार्टर में थोड़े पिछले क्वार्टर से कम हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ओके, रिकवरीज भी ठीक ठाक हुई हैं। अपग्रेड्स यहाँ पे हैं, राइट ऑफ ज़्यादा नहीं है इस क्वार्टर में। और अगर उसके वजह से फ्रेश स्लिपेज रेशो देखोगे तो काफ़ी डाउन आया, जो पिछले कंपैरेटिवली नियर अबाउट 1.2% के आसपास आया। तो रिकवरी भी काफ़ी अच्छे मोड पे है। यहाँ पे देखोगे 81%, जो कि पिछली बार 70% थी। तो इस क्वार्टर थोड़े अच्छे नंबर आए। बट अगर एडवांसिस जो ये लोन देते हैं वो अच्छे लाइक नियर अबाउट 24-25% आता है, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। यहाँ पे रेशो लाइक क्वार्टर वाइज देखा है तो पिछले क्वार्टर से इम्प्रूव हुआ है पे, लाइक यहाँ पे।
और उस नेट एनपीए यहाँ पे मेंटेन्ड है और स्लिपेज कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है। क्रेडिट कॉस्ट सबसे मेन जो बिल्कुल हाफ हो गया, जो कि बहुत अच्छा बात है। बट फिर भी लाइक कि पिछली बार में पोजीशन जो मेरी हाफ है वो अभी के लिए हाफ ही रहेगी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो भी थोड़े से स्लाइटली इंप्रूव हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ा कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है। और बट इन द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी उसका रेट भी कम हुआ है, जो कि उन दोनों को बैलेंस आउट कर देता है। सबसे अच्छा इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हुआ है। लाइक 13 फिर से इन्होंने 13 के मार्क को टच कर लिया है और रिटर्न ऑन एसेट भी अच्छे से इंप्रूव हुआ है। जो यहाँ पे काफ़ी लाइक सब कुछ अच्छा चल रहा है इस बार। बस जो एडवांसिस पे या अगर आप यील्ड देखोगे वो थोड़ा कम मिला और जो इनकी लोन बुक ग्रोथ है वो थोड़ा कम है। तो बस इसी के लिए इसकी कॉन कॉल सुन के मैं आपको फिर से गाइड लाइक कि एक कॉन कॉल का वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए मनोरमा इंडस्ट्रीज़ और डीसीबी बैंक की पीपीटी और मनोरमा इंडस्ट्रीज़ का कॉन कॉल मैंने डिस्कस करा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हो अपनी एनालिसिस करके। जो पॉइंटर्स मैंने आपको बताने थे मैंने बताए, आप अपने खुद के कुछ पॉइंटर्स आपको अच्छे लगे जो जो आप इंक्लूड करते हो उनको देख सकते हो। बट ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। अगर आप इन क्वार्टरली देखोगे तो हर क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ है और पिछले क्वार्टर में तो ज़्यादा ही अच्छा ग्रोथ है। अगर आप पिछले 4 क्वार्टर देखोगे तो प्रॉफिट भी नियर अबाउट यहाँ पे अगर सेम ईयर लाइक 9 महीने पहले देखोगे तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट 75% बढ़ चुका है। तो काफ़ी सब अच्छा चल रहा है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वैल्यू मिला हो या स्टॉक सिलेक्शन में आपको हेल्प मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।